प्रिय दर्शकों और भक्तों, यदि लोग कहते हैं कि महाराज हम तो बहुत पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर परिवार में इतनी रोग व्याधि क्यों है? आखिर क्यों हमारे घर में लाख पूजा पाठ के बाद भी बीमारियों का डेरा बना हुआ है? और जो भी धन आप कमाते हैं वह कर सकते हैं, परिवारजनों की बीमारी में ही लग जाता है। तो आखिर इन रोगों से बचने का और पूरे परिवार की खुशहाली का क्या उपाय है? तो भक्तों, आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि सावन के इस पावन महीने में जो मैं आपको गौ माता का उपाय पर बताने जा रहा हूं, वह सीधा आपके भाग्य के बंद किवाड़ खोल देगा। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। सावन में इस उपाय को कभी भी किया जा सकता है। वर्ष 2026 में सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रही है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा, जिसमें सावन के प्रमुख सोमवार 3 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त 2026 को पड़ेंगे। सावन के इस पूरे पवित्र महीने में आप सभी को गाय को चुपचाप ये गुप्त चीज खिला देनी है और गाय को खिलाते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप सावन के इन दिनों में विशेष पूजा पाठ करें या ना भी कर पाए, परंतु गौ माता को यह चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें, तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे गौ माता को अगर कोई व्यक्ति सावन के पवित्र दिनों में चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि सावन का यह महीना कोई साधारण समय नहीं होता, ये पूरा महीना भगवान भोलेनाथ और भगवती की परम कृपा को समर्पित होता है। सावन के इस पावन काल में जीवन की समस्त तपन को शांत करने के लिए यदि आप गौ माता को यह एक चीज गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत में पाठ की दरिद्र तरीके से तक देखिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रह जाएंगे अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा। क्योंकि दोस्तों, कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं, ये एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है और ये एक चीज आपके ताती की शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है और ये एक चीज ने संस्थाने की सास समयी की गई है, भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। और अगर गौ माता को प्रतिदिन ना खिला पाए तो आप सावन के किसी भी सोमवार या सावन के पवित्र दिनों में खिलाकर पूरे साल का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। सावन का महीना अत्यंत दुर्लभ माना गया है और इस दौरान किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, सावन का समय कोई साधारण समय नहीं होता, यह वह पावन काल माना जाता है जब इंसान के पापों और रोगों का नाश सबसे जल्दी होता है। इस बारण का समय के पापों और रोगों का नाश माना गया है। किस्मतास दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि सावन में शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं बल्कि उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है, घर में बिना कारण तनाव रहता है और काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही हो। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सावन मास का बहुत महत्व बताया गया है। खासकर सावन की विशेष तिथियां ऐसी मानी गई हैं जिन पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह पवित्र महीना केवल नियम पालन का नहीं है बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था को ठीक करने का स्वर्णिम अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है।
गौ माता समस्त रोगों और तपन को हरने वाली है। जब हम भगवान शिव के प्रिय सावन मास में गौ माता की सेवा करते हैं तो जीवन की सारी परेशानियां स्वतः ही शांत और शीतल पड़ जाती हैं। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है और इसी कारण सावन जैसे पवित्र महीने में गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है कि गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि गाय कोई चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि गाय के माध्यम से किया गया सात्विक कर्म सीधे मन और भाव पर असर करता है और जब मन बदलता है तो जीवन की स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगती है। सावन के उपाय का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस समय दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस पवित्र महीने में जो भी करते थे चुपचाप करते थे, ना किसी को बताते थे, ना किसी से कहते थे। इस समय एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया है कि किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले और किसी भी जानवर को कष्ट ना दें, खासकर गाय को, कुत्ते को या किसी भी जीव को, क्योंकि सावन का अर्थ ही मन को पूर्णतः पवित्र रखना है। इसके साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि सावन के पवित्र दिनों में क्या गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सावन में किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। क्रोध करने और अपशब्द बोलने से भगवान शिव और माता पार्वती रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए मन को पूरी तरह शांत और निर्मल रखना चाहिए। अब तक आपने जो सुना वह समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वह उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि सावन के महीने में गौ माता का ये छोटा सा उपाय आपको कितना महान फल देगा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वो भगवान शिव की परम भक्त थी। हर साल सावन के महीने में वह नियम से व्रत और पूजन करती थी। वह पूर्ण निष्ठा से सात्विक आहार लेती और सबसे पहली ताजी वह पवित्र रोटी या घास चुपचाप ले जाकर गौ माता को खिला देती थी। लेकिन गांव के बाकी लोग अधर्म और दिखावे में लीन रहते थे। एक बार उस क्षेत्र में भयानक संकट और बीमारी फैल गई। पूरा गांव तबाही की कगार पर आ गया। लेकिन चमत्कार देखिए कि उस भयंकर संकट के बीच भी उस बुढ़िया का घर और परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहा। जब गांव वालों ने रोते हुए इसका कारण पूछा, उसी काश के सादा तरीके से बुढ़िया का घर ने उसके बीच भी उस बुढ़िया का घर ने बिल्कुल सुरक्षित रहा। तो बुढ़िया ने कहा कि यह भगवान शिव और गौ माता की अनन्य कृपा है। मैंने सावन में निष्कपट भाव से गौ सेवा की और अपना पहला ग्रास गौ माता को अर्पण किया, जिससे महादेव ने मेरे घर के सारे संकट हर लिए। यह देखकर सभी गांव वालों की आंखें खुल गईं और उन्होंने भी सावन में गौ सेवा की शरण ले ली। तो चलिए भक्तों, जानते हैं बिना देर किए सावन के इन विशेष उपायों के बारे में। सावन के दिनों में सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो और अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद पवित्र जल से स्नान कर भगवान शिव का स्मरण करें। मोबाइल ना देखें और अपने नित्य कर्म में लग जाए। गाय को अगर सावन के महीने में सादा भोजन या दूब घास, हरी घास खिलाई जाए तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कमजोरी, थकान, संगीत दर्द, पेट से जुड़ी समस्या या बार बार दवा लेने की मजबूरी रहती है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत चमत्कारी बताया गया है। गाय को दूध घास खिलाते समय मन शांत रखें और किसी से बातचीत ना करें। माना जाता है कि सावन में किया गया गौ सेवन शरीर और मन दोनों पर गहरा सकारात्मक असर डालता है। गाय को यदि सावन के महीने में केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला शुभता का प्रतीक है और जब गौ माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। जिन लोगों के घर में आमदनी तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं या बार बार फिजूल खर्च बढ़ जाता है,
उनके लिए यह उपाय महयोग टीवी द्वारा विशेष रूप से सुझाया गया है। गाय को केला खिलाते समय मन में यही भाव रखें कि घर में स्थिर धन, समृद्धि और शांति बनी रहे। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराया जाए तो सावन के महीने में ताजे गुनथे आटे की लोई या सादी रोटी बिना नमक के बनाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाने की परंपरा बताई गई है। रोटी देते समय मन में किसी प्रकार का डर या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि सावन में गाय को यह पावन आहार खिलाने से आर्थिक दबाव और ठंड का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान है। ग्रहों के अनुसार यदि आप गौ माता को कुछ विशेष खिलाना चाहते हैं तो उसे भी ध्यान से सुन लें। सूर्य और मंगल ग्रह की शांति तथा शुभता के लिए ताजी बनी हुई रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं। चंद्र और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सावन में गाय को सफेद चावल या खीर खिलाना सबसे उत्तम माना गया है। बुद्ध देव की कृपा पाने के लिए रोटी में थोड़ी सी हरी सौंफ या हरा चारा मिलाकर गाय को दें। देवरु बृहस्पति की कृपा के लिए भीगी हुई चने की दाल या बेसन का बना हुआ लड्डू खिलाना चाहिए। शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए गूंथे हुए आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर उसकी लोई गौ माता को खिला दें। गाय को नौकरी या कारोबार में सफलता के लिए सावन के महीने में भीगा हुआ चना या दलिया खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन में गाय को दिया गया अन्न इंसान की मेहनत को शीघ्र फल देने में सहायक होता है। जिन लोगों का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं होता या व्यापार में लगातार रुकावटें चल रही हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत उत्तम है। गाय को खिलाते समय मन में केवल यह शुद्ध भाव रखें कि काम भार भी जयन में एक शासक देने में नाखा खामे सहायक खा है में स्थिरता और सफलता आए। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खिलाना हो तो सावन के दिनों में मीठा सात्विक भोजन देना बताया गया है, जैसे थोड़ा सा गुड़ या मीठी रोटी। इससे विवाह संबंधी रुकावटें शीघ्र दूर हो जाती हैं, प्रिया संबंधी रुकावट के दूर हो जाती हैं। दर्शकों, सावन के महीने में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है और इस समय किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। अन्नदान, वस्त्र दान, तिल दान, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता और भूखों को भोजन कराना, यह सभी कार्य सावन में विशेष पुण्य देने वाले माने गए हैं। लेकिन भक्तों, दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है। दान का अर्थ है अपने अहंकार का पूर्ण त्याग। यदि दान के साथ अहंकार जुड़ा हो तो वह दान निष्फल हो जाता है। अब हम सावन के सबसे मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है व्रत और भक्ति साधना। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने या सात्विक नियम पालने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, मन की चंचलता शांत होती है और विचारों में शुद्धता आती है। जब मनुष्य संयम और व्रत करता है तभी वह अपने भीतर झांक पाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सावन मास को अत्यंत पावन कहा गया है। सावन के दिनों में भगवान शिव और भगवती का स्मरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा गया है कि इस समय यदि कोई व्यक्ति केवल सच्चे मन से शिव नाम का स्मरण भी कर ले तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक का समय पूजन, मंत्र जप, ध्यान और साधना के लिए शीघ्र फल देने वाला होता है। इसके अलावा सावन में पितृ तर्पण और दान का भी विशेष महत्व है। इस पावन मास में किए गए पुण्य से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाले विकारों को देखना और शांत करना है। जब मनुष्य संयम रखता है तब उसे अपने विचारों का महत्व समझ आने लगता है और वही क्षण साधना का वास्तविक प्रारंभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन के महीने में अपने मन की गति को पहचान लेता है वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लेता है। शास्त्रों में अत्यंत सुंदर भाव आता है कि सावन मास में जो व्यक्ति संयम रखकर स्नान और ध्यान करता है वो अपने जीवन के समस्त पापों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है
कि जब मन, वाणी और कर्म तीनों एक साथ शुद्ध होते हैं तभी पापों का क्षय होता है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, व्रत मन को और संयम कर्मों को। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि ऐसे पवित्र दिनों में किया गया निष्काम दान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। सावन के महीने में अन्न का दान करने से जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती और दरिद्रता दूर होती है। तिल का दान गृह दोषों की शांति के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। वस्त्र दान करने से मान सम्मान और सौभाग्य में वृद्धि होती है और गौ सेवा करने से समस्त पापों का क्षय होकर विशेष शिव कृपा की प्राप्ति होती है। सावन में संयम रखने से जीवन के दोष स्वतः शांत होने लगते हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि संयम सर्वार्थ साधन, अर्थात संयम सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जब इंद्रियां शांत होती हैं तब मन ध्यान में लगता है और ध्यान में लगा मन ही ईश्वर की ओर बढ़ता है। इसलिए सावन में मानसिक जप का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि वाणी को विश्राम देना भी बड़ी साधना है। इसके साथ ही सावन का संबंध पितरों की तृप्ति से भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पवित्र समय में जो व्यक्ति पितरों के लिए जल, तिल और श्रद्धा से स्मरण करता है उसके जीवन से पितृदोष की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। सावन उन पितरों को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम अवसर देता है। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य पितरों और देवताओं दोनों को प्रसन्न करता है। सावन के महीने में भोजन का उद्देश्य केवल शरीर पालना नहीं बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। इसलिए जितना सरल, सात्विक और हल्का आहार रखा जाए उतना ही श्रेष्ठ माना गया है। सावन में फल जैसे केला, सेब, अनार, नारियल आदि का सेवन मन को हल्का रखता है। दूध, दही, मट्ठा तथा सात्विक खीर भी ग्रहण की जा सकती है। सेंधा नमक से बना साधारण सात्विक भोजन या उबले हुए आलू स्वीकार्य माने गए हैं, लेकिन भोजन सीमित मात्रा में और मौन भाव से करना चाहिए। सावन के महीने में प्याज, लहसुन, अत्यधिक मसालेदार, तले हुए और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर में तामसिकता पैदा करते हैं। मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार का तामसिक आहार इस पूरे महीने में पूर्णतः त्याज्य माना गया है। सावन में शुद्ध और सात्विक खाना ही वास्तविक व्रत और सच्ची साधना मानी गई है। अब बात करते हैं वर्ष 2026 की मुख्य तिथियों की, जिसे दर्शकों को ध्यान से नोट कर लेना चाहिए। पंचांग के अनुसार सावन 2026 की शुरुआत 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रही है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा। इस दौरान सावन के पवित्र सोमवार व्रत की तारीखें इस प्रकार है। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को होगा। दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को होगा और तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा। सावन के इन सोमवारों और पूरे महीने में भगवान शिव का जला अभिषेक और गौ सेवा अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है। पूजन के लिए प्रातः काल से लेकर दोपहर तक का समय सर्वोत्तम होता है। जितनी सुबह आप भगवान का पूजन और गौ सेवा कर लेंगे वह उतना ही अधिक फलदायी रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब प्रश्न उठता है कि सावन में शिव पूजन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। सावन में मुख्य रूप से भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात्विक भोग जैसे खीर, हलवा या फल चढ़ाए जाते हैं ताकि पूरे परिवार में प्रसाद बांटा जा सके। जो भी भोग बनाया जाए वह पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप शिव मंदिर या पूजन स्थल पर जाएं तो अपनी थाली में जल का लोटा, चंदन, रोली, मौली, बेलपत्र और फल अवश्य रखें। सनातन धर्म में किसी भी पूजा को शुद्धता और पवित्रता के साथ किया जाता है, इसीलिए प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा के लिए जाना चाहिए। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और फिर भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे महादेव,
यदि हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। हमारे घर परिवार को रोगों से दूर रखें, बच्चों को स्वस्थ रखें और परिवार में सुख शांति बनाए रखें। इसके बाद पूजन संपन्न करके घर लौटते समय लौटे में थोड़ा सा पवित्र चरणामृत या जल बचाकर लाना चाहिए और उसे पूरे घर में छिड़कना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सावन में शिव चरणों का यह जल घर को समस्त नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करता है। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद देना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में जब भी कोई महामारी या संकट आता था तो लोग भगवान शिव की शरण में जाकर सावन के महीने में विशेष संयम, नियम और गौ सेवा का संकल्प लेते थे, जिससे पूरे नगर के रोग और कष्ट समाप्त हो जाते थे। सावन का यह पावन पर्व हमें यही सिखाता है कि जीवन में स्वच्छता, संयम, दया और श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम सावन में गौ सेवा और शिव पूजा करते हैं तो हम उस परम शक्ति का सम्मान करते हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने का आशीर्वाद देती है। माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि सावन के इस पावन पर्व पर सच्चे मन से भगवान शिव और गौ माता का स्मरण करें। महादेव की कृपा से आपका जीवन सदा मंगलमय रहेगा। प्रिय दर्शकों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपने ये 5 गलतियां कर दी तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अनजाने में भी भूलकर यह गलतियां मत करना। सबसे पहली गलती यह है कि सावन में घर में कलह या अशांति ना होने दें। सावन में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जिन घरों में सावन में तामसिकता रहती है वहां से शुभ ऊर्जा चली जाती है और दरिद्रता व बीमारियां अपना डेरा डाल लेती हैं। सावन के महीने में काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से बचें। हल्के और साफ सूती कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। इस दौरान किसी पर क्रोध ना करें। घर में ऊंची आवाज में बात ना करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपका मन भी पूरी तरह शांत और निर्मल होना चाहिए। अध्यात्म और तंत्र में नियमों का बहुत महत्व होता है। सावन कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर और घर को शुद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। यदि आप 2026 के सावन में इन नियमों का पालन करते हुए गौ माता को यह गुप्त चीज खिलाने का उपाय करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल कैसे बदल रहा है। घर में जो चिड़चिड़ाहट और तनाव रहता था वह एक शांत और सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगा। मैं आपको एक और बहुत ही अचूक प्रयोग बताता हूँ। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है और कोई दवा काम नहीं कर रही है तो सावन के महीने में जब आप शिव मंदिर जाएं तो तांबे के लोटे में शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा एकत्र कर लें। घर आकर उस जल को बीमार व्यक्ति पर आचमन के रूप में छिड़के और पीने को दें। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन यह जल महादेव के आशीर्वाद से अत्यंत तेजी से असर करता है और शरीर की नकारात्मकता को खींच लेता है। जो लोग व्यापार में बार बार नुकसान उठा रहे हैं या जिनकी नौकरी में परेशानियां आ रही हैं वे सावन में किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, जल या फल का दान करें। जितना आप दूसरों के जीवन में राहत लाएंगे महादेव आपके जीवन में उतनी ही शांति और समृद्धि लाएंगे। सावन के महीने में गौ सेवा करने से हमारे पितर भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब आप सावन में गौ माता को रोटी, गुड़ या केला खिलाएं तो उसमें से थोड़ा सा भाग निकालकर अन्य जीवों के लिए भी रखें। अपने परिवार की रक्षा करना हर इंसान का पहला कर्तव्य है और यह जानकारी आपके पूरे परिवार के उज्जवल भविष्य से जुड़ी है। भगवान शिव और गौ माता का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ नियमों का पालन करता है। अपने मन को शांत रखें, क्रोध ना करें और इस पूरे सावन को पवित्रता के साथ मनाएं। जो इंसान इस महिमा को समझ लेता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। अब आपको तय करना है कि आप वर्ष 2026 के इस पावन सावन मास को एक साधारण समय की तरह बिताना चाहते हैं या फिर इन गुप्त उपायों को करके साथ अपने जीवन को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं।
भगवान भोलेनाथ और गौ माता की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे और आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन सोमवार में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या करना चाहिए, कौन सी सब्जी सावन में खाने से पाप लगता है और कौन सा फल खाना शुभ होता है, सावन में शिवलिंग क्यों नहीं छूते, कुछ लोग करते हैं घोर पाप, सावन में कौन सा नमक नहीं खाते, ये सब तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे। महादेव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन भाइयों, सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2026 में 30 जुलाई गुरुवार के दिन प्रारंभ होगा। सावन की समाप्ति 28 अगस्त के दिन होगी और सावन का आखिरी दिन शुक्रवार है। 28 अगस्त के दिन शुक्रवार को सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त दिन सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त। सावन का पवित्र चौथा व्रत 24 अगस्त के दिन पड़ेगा और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सा पाप या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो, और सावन व्रत में यह सब्जियां और फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत भी टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सावधानियां और नियम। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर सब्जियां, फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खानी चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। यह व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए ये 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग और मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण नियम।
दोस्तों नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है, और इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्तियां नाराज होती हैं। दोस्तों नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है, वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक धर्म है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर, यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली, गरीबी और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। बेलपत्र चढ़ाने के नियम और लाभ। दोस्तों सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है।
दोस्तों आप जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। बेल को बेड़ा बेल, बेड़ा बेल, बेल बेड़ा बेल। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र का नियम, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। महादेव की कृपा के 5 शुभ संकेत। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में अगर किसी व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं नंदी महाराज के दर्शन। दोस्तों नंबर 1, बैल जिन्हें हम नंदी भी बोलते हैं, इनका दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। महादेव की उपस्थिति के संकेत और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा संकेत, नीलकंठ और काला सांप। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। शुभ संकेत और विजय, इनको देखने से अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं। सोमवार और डमरू की ध्वनि और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता हो, सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। घंटी और ताली का रहस्य, महादेव आपसे बहुत खुश है। मंदिर में घंटी और ताली बजाने का रहस्य। दोस्तों आप जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है या ताली क्यों बजाई जाती है?
वहां पर जाने का रहस्य महादेव आपसे बहुत खुश है। मंदिर के अंदर कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताली को बजाना क्यों नहीं किया जाता है? शिव मंदिर में किस लिए किया जाता है? तो ये पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो, घंटी का पुण्य और नियम घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा और विष्णु पुराण की कथा कहती है, मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, उस समय जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते ही तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर थाली का नाद किया जाता है। मंदिर में बजने वाली ताली और गरुड़ घंटी ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे या जो भजन कर रहे होंगे या जो साधना कर रहे हैं या अभिषेक कर रहा है या पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाएं, नाक से की जाने वाली आवाज शिव जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती, घंटी के लिए घंटी नहीं दी जाती, घंटी के लिए घंटी नहीं दी जाती है। बजाने का दोष गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता, दूसरा सामान दे देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण बात नहीं है। घंटी बजाना पूजन के समय या स्मरण के समय भजन आदि करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर समय नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं कि बजाते जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। मंदिर का पट और समय दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे बजे ना कहते हैं। अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं और सो रहे हैं, निद्रा अवस्था में है या पटबंद है, उस समय पटबंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। घंटी बजाने का शुभ समय जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर, अगर भगवान विश्राम में है और पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है मंदिर खुलने का समय सुबह 11:00 बजे से 3:00 बजे तक मंदिर बंद होने का समय है, और तुमने समय देख लिया, फिर भी तुमने देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो आज ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4:00 बजे से लेकर सुबह 11:00 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। घंटी बजाने के विशेष नियम, इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6:00 बजे से लेकर रात 11:00 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12:00 बजे से पहले तथा 12:00 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। नागदम मणि पौधे के चमत्कार और आयुर्वेद का महत्व। दोस्तों, सावन के शुभ अवसर पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे दुर्लभ पौधे के बारे में, नागदम मणि का चमत्कार भी बता रहा हूं, जो पौधा भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे भगवान, इस संसार में मनुष्य नाना प्रकार के रोग से ग्रसित होते हैं, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं, और माता पार्वती ने भगवान शंकर से यह भी प्रार्थना की कि हे भगवान, इस संसार में
बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जहर इत्यादि को खा लेते हैं। तो भगवान आप कुछ ऐसी औषधि के बारे में बताएं जिस औषधि को मनुष्य जानकर खाए हुए जहर के प्रभाव को समाप्त कर पाए। तो आज की इस वीडियो में औषधि और आयुर्वेद का महत्व भी बताएंगे। मैं आप लोगों को माता पार्वती के कहे अनुसार, माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने जिस पौधे के बारे में बताया था, उस पौधे की आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। इस जानकारी से आप भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाभ ले पाएंगे और ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के प्रभाव से किसी को भी अंतर्दृष्टि से कहा जाए तो वश में किया जा सकता है। इस पौधे के प्रभाव से बड़े जो विषय उसे समाप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर ने इस पौधे की इतनी ज्यादा प्रशंसा की है, नागदम मणि कल्प का लाभ, कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि अगर इस पौधे का 5 वर्ष तक शहद के साथ कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर लेता है तो वो व्यक्ति लक्ष्य तक जीवित रहता था, अर्थात लाख वर्ष तक उसकी उम्र बढ़ जाती है। और कभी भी वेद शास्त्र की बात को, कभी भी जो हमारे धर्म ग्रंथ लिखित शास्त्र हैं उनकी बात को झुठलाया नहीं जा सकता। आज मैं आप लोगों को नागदम मणि कल्प के बारे में बताऊंगा। नागदम मणि नाम का जो पौधा है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, ज्ञान ग्रहण करने के लिए आयुर्वेद और कलयुग का संदेश है। इसे कभी वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाया करें। और भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती को कहा कि हे पार्वती माँ, कलयुग में मनुष्य आयुर्वेद की जानकारी में रुचि नहीं रखेंगे, आयुर्वेद समाप्त होने की कगार पर हो जाएगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, हे पार्वती, मानव के कल्याण के लिए जो लोग आयुर्वेद को अपनाना चाहेंगे उनकी उम्र कलयुग में बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम भी आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। कलयुग आते आते मनुष्य की उम्र केवल 20 वर्ष तक रह जाएगी। ऐसे में अगर इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी आप सीखते रहेंगे तो आप हमेशा निरोग रहेंगे और लंबी उम्र जिएंगे। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, हे पर्वत, नंदिनी, नागदम मणि नामक तीनों लोकों में विख्यात एक औषधि है, मैं उसके लक्षण कहता हूँ। सो तुम उस पौधे के लक्षण को ध्यान से सुनना, इससे तुम्हें समझ में आएगा नागदमणि पौधे की पहचान और लाभ। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, उस नागदमणि पौधे की नाल डंठल कृष्ण वर्ण काले रंग की होती है, पत्ता पान के पत्ते के समान होता है और जो फूल हैं वह पीत वर्ण पीले रंग का होता है। इन लक्षणों से मनुष्य नागदम नाम के पौधे को पहचानेंगे। आप हमारी वीडियो में भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को लक्षणों के साथ साथ वीडियो में भी यह पौधा दिखा रहा हूं। कहते हैं कि नागदम मणि का पौधा नागों सर्पों का दमन करता है, उनके विष का नाश करता है, इसीलिए ये नागदम मणि नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये तीनों लोकों में मंगल, पवित्रता, श्री घत, स्मृति, विद्या, कीर्ति, मेधा और श्रुति ये सब देने वाला कहा गया है। सौभाग्य, विजय और वशीकरण। भगवान शंकर का कथन है कि अगर मनुष्य इसका ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो सहस्त्र वर्षों तक दीर्घजीवी होता है। अगर कोई व्यक्ति इस पौधे को घर में लगाए तो ये शीघ्र ही दरिद्रता का नाश करता है, सदा सौभाग्य और शांति प्रदान करने वाला बहुत ही शुभ पौधा है। रण में, राज्य के समीप, दत्त जुए में या पराजय के स्थान पर अगर इस औषधि को कंठ, बाह, हाथ या सिर में धारण करें तो मनुष्य अवश्य ही विजय प्राप्त करता है। अगर आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो इसे अपनी भुजाओं या कान में धारण करें, सामने वाला आपकी बात कभी नहीं काटेगा। इसका उल्लेख आप कान में, भुजाओं या कान में धारण करें। आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से जुड़े हैं, काक चंडीश्वर कल्पतंत्र में मिलता है। अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से रक्षा भगवान शंकर कहते हैं कि जिस घर में यह नागदमणि की औषधि रहती है वहां उसे मृत्यु का शमन करने वाला समझना चाहिए। उस घर में कभी भी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु या प्राकृतिक दुर्घटना से मृत्यु नहीं होती। अग्नि प्रवेश में
समुद्र में, संग्राम में, राक्षसों के बीच या शत्रु संकट में जिसके कंठ गले में नागदमणि का पत्ता बंधा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह कथन स्वयं भगवान शंकर का है, जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता। विभिन्न रोगों और विष का अचूक उपचार यह ईश्वर स्वरूप औषधि स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के विषयों को शीघ्र नष्ट करती है। जो जहर क्षण मात्र में मनुष्य की जान ले सकता है, इस पौधे को देखने या इसके पत्ते का सेवन करने से वह दूर हो जाता है। बिच्छू या सांप के काटने पर इसकी जड़ या पत्तों को पीसकर डंक वाले स्थान पर लगाने से विष तुरंत उतर जाता है। इसके अलावा अपच, कंठमाला, पिंडिका या हृदय संबंधी कोई भी रोग हो, इसे गले में धारण करने से सारे रोग दूर होते हैं। कायाकल्प और बुढ़ापे से मुक्ति। भगवान शंकर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नागधमनी का प्रयोग करे तो वो बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है। वो अति तेज, संपन्न और महाबलशाली हो जाता है। 5 वर्ष तक इसके निरंतर प्रयोग से मनुष्य में नए हाथी के समान बल आ जाता है और वह अपनी इच्छा से मृत्यु को जीत सकता है। वह जब तक चाहे इस धरा पर जीवित रह सकता है और सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो जाता है। नागदमणि के विशेष प्रयोग और घरेलू सुरक्षा है देवी। इसका प्रयोग शहद मधुरस के साथ करना चाहिए। इसके 2 पत्तों का शहद के साथ सेवन करना चाहिए। मधु के साथ मिलाकर लेप करने से यौवन संपन्न नारी को भी वश में किया जा सकता है। वहीं घी के साथ इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से जो स्त्री गर्भधारण में असमर्थ है, वह भी संतान प्राप्ति में समर्थ हो जाती है। इस जानकारी को हमेशा पेन कॉपी में नोट करके रखा करें, ये बहुत काम आती है। घर में लगाने के फायदे और अंत, जो लोग धन की कामना रखते हैं या चाहते हैं कि उनके घर में सर्प बाधा ना हो, वे इसे अपने घर में जरूर लगाएं। इसे लगाने से कभी सांप, बिच्छू या हिंसक कीट पतंग आपके घर में नहीं आएंगे। यह पौधा श्री संपन्न मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। अगर आप भी हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं और शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं तो इस दिव्य पौधे का शहद के साथ सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी नागदम मणि पौधे की वो दिव्य महिमा जो स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई थी। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद।